शास्त्रों में देवी देवताओं और मूर्ति पूजा का बड़ा अधिक महत्व दिया गया है। तो मुझे जानना है क्या इनका कोई अस्तित्व है? यदि कोई अस्तित्व है तो हमारे लिए किस तरह उपयोगी हो सकते हैं? देखिए, हिंदू धर्म की एक बड़ी खासियत रही, उसने मनोविज्ञान को बहुत अच्छे ढंग से समझा। और आदमी का मनोविज्ञान जिस ढंग से संसार में प्रवेश करता है उससे विपरीत ही संसार से निकाला जा सकता है, ये वो बहुत पहले जान गए थे। यही कारण था कि एक सन्यास की प्रक्रिया बनी। जितनी भी चीजें हैं उनका आरंभ तो यूं ही हो जाता है, जैसे कि देवी देवताओं की बात, किसी ने किसी को मानने के लिए किसी शक्तिशाली पुरुष के एक कोई शक्ति का दर्शाने के लिए उन्होंने मूर्ति बनाई। वो मूर्ति थोड़ी फेमस हुई, उसके बाद वो आदमी फेमस हो गया, धनवान रहा होगा, तो मरने से पहले उसने उसकी मंदिर बना दिया, कुछ स्थान बना दिया। धीरे धीरे यहाँ सब चीजें पूजने लग जाती। ये बात भारतीय मनुष्यों ने बहुत पहले जान ली थी कि इंसान की फितरत जो है वो किसी भी चीज को अपने अनुरूप ढालने की है और वो ढाल लेगा। लेकिन उन्होंने भी इसके ऊपर एक काम किया, हमेशा ही उन चीजों को जिसको मनुष्य ने अपनी फितरत बना लिया था इस ढंग से जीवन में ढालने की कोशिश की कि जिससे वो मुक्ति का मार्ग बन सके। भारतीय मनुष्यों का हमेशा से एक काम रहा कि हर रास्ते को मुक्ति का मार्ग बनाया जा सके। तो मूर्तियों में एक तो पूजा पाठ है, एक तो मूर्तियों का उपयोग यह है कि हम उनसे मांग करते हैं। लेकिन मूर्तियों का सबसे सही स्वरूप अगर समझना हो तो समझा जाना चाहिए कि मूर्ति किस तरीके से स्थापित की जाती है और किस तरीके से विसर्जित हो। भारतीय पूरे इतिहास रहा है कि यदि कोई मंदिर बनता है तो मंदिर में मूर्ति जो रखी जाती है उसमें पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा करने का नियम है जिसमें उसके साथ बहुत मैत्री बिठाई जाती है, बहुत अपने आप को जोड़ा जाता है। जैसे माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है उससे पहले माँ का उससे कोई जुड़ाव नहीं होता, लेकिन जब गर्भ में वो आता है तो वो गर्भ में 9 महीने प्राण प्रतिष्ठा का है। वो उससे प्रेम पनपता है, फिर उसके साथ पूरी जिंदगी जीती, फिर एक दिन उससे मुक्त भी होना है। ये तो हम सामाजिक हो गए जिसके कारण हम अपने बच्चों को पाल पोस के आगे पोते और नातियों की व्यवस्था चली। नहीं तो अगर हम पशुओं से इसे सीखते आए तो इसमें इस तरीके से था कि एक दिन पक्षी जो है वो उड़ जाता है पिंजरा छोड़ के घोंसला, फिर कभी लौट के नहीं आता। माँ बस उसकी सेवा करती है, वो चला जाता है, फिर अपने जीती है। तो अगर इसी ढंग को देखें तो अभी भी जो आपके जैसे कि बंबई में होता है गणेश उत्सव, अब गणेश उत्सव में बड़ी कला है। वो पहले मूर्तियों को घर लाते हैं, उनके साथ प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें स्थापित करते हैं, उनसे पूरा तादात्म्य बिठाते हैं। भगवान से बड़ा तादात्म्य किसी से नहीं बैठ सकता, वो बैठाते हैं, फिर उनकी सेवा करते हैं, फिर एक दिन विसर्जित कर जाते हैं, हंसते हंसते गाते। ये ढंग अगर इंसान सीख सके, मूर्तियों के साथ अभ्यास कर सके, अब बच्चों के साथ वो थोड़ी ना डुबो दे जाके, नहीं हो सकता, कानून भी उसकी मान्यता नहीं देगा और हमारा दिल भी नहीं। लेकिन अगर भगवान के साथ हमने ये संबंध स्थापित कर लिया, भगवान जिसको हम प्राणों से जुड़ पाए और बाद में विसर्जित कर पाए, तो हम संबंधों को भी विसर्जन कर सकते हैं। मृत्यु से पहले हम अपने संबंधों को भी विसर्जित कर सकते हैं। और यदि हम संबंधों को विसर्जित करने लग जाएं तो यही हमारी मुक्ति का मार्ग है। हम अपने पिता के साथ आखिरी वक्त में जब जलाने जाते हैं तो यही तो सुलूक करते हैं, लेकिन हम शव को जलाते हैं। हम शव को जलाते हैं, हम शरीर से मुक्ति पाते हैं, लेकिन भाव हमें पकड़े रहते हैं। वो कहते हैं भाव त्याग दो, शरीर रह जाए कोई बात नहीं, भाव भी त्याग दो। तो ये
अगर ढंग मूर्तियों के साथ हम अपना पाए तो निश्चित ही ये मुक्ति का मार्ग खुलता है। मूर्तियों के साथ हम अभ्यास कर सकते हैं। जैसे हम लकड़ी की तलवारें बनाते हैं, जब हम अपने दोस्तों के साथ तलवारबाजी सीखते हैं तो लकड़ी की तलवार से अभ्यास करते हैं। जी। लेकिन लकड़ी की तलवार से अगर अच्छा अभ्यास हो जाए तो युद्ध में हम शत्रु के साथ असली तलवार में भी काम कर सकते हैं। तो मूर्ति का मैं इतना ही उपयोग मानता हूं कि अगर मूर्ति का उपयोग आप ऐसा करें कि आप उसे लकड़ी की तलवार मान लीजिए आपके संबंधों की, तो उससे आप खूब अपनी धार तेज कर सकते हैं। फिर असल में एक दिन असली संबंध भी त्यागने की बात है। जो हमारे मित्र दोस्तों के और रिश्तेदारों के पत्नी पति बच्चों के जो संबंध हैं उनको भी एक दिन तिरोहित करना है। तो मूर्ति का मैं इतना ही उपयोग मानता हूँ। लेकिन इसके अलावा भी मूर्ति में कुछ चीजें हैं, वो सिंबॉलिक्स हैं, वो छुपे हुए स्वरूप हैं। जैसे हनुमान की हमने मूर्ति बनाई, उसमें हम ताकत का प्रतीक दिखाते हैं, बल का। तो वो ऐसे करके खड़ी हुई है, तो एक पॉस्चर्स हैं। जैसे कामसूत्र में पॉस्चर्स हैं, वो अलग अलग मनोदशाओं को दर्शाते हैं, उसी तरीके के मूर्ति के पॉस्चर्स भी हैं। वो अलग अलग तरीके के पॉस्चर्स अलग अलग तरीके की मनोदशाओं पे कंट्रोल करने का काम करते हैं। ताकत का पॉस्चर है जो हनुमान की मूर्ति में दर्शाया गया है। कृष्ण की मूर्ति में जो बांसुरी बजाते हुए का पॉस्चर है, यदि उस पॉस्चर में हम खड़े होना सीख लें तो हम तनाव को बहुत जल्दी तिरोहित कर सकते हैं। एक पैर जमीन पे, एक पैर तिरछा करके अंगूठे के बल खड़े हुए बिल्कुल शांत अगर हम हो जाएं तो उससे हम बहुत जल्दी रिलैक्स हो सकते हैं। वो ध्यान विधि है। ऐसी बुद्ध की प्रतिमा में है, बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा में है, यूं ही आपके शंकर के चेहरे पे है। आप देखो कि मीरा थी, उसे कृष्ण की मूर्ति मिली, किसी ने बनाई होगी इतनी प्यारी कि कृष्ण का असली स्वरूप जैसा दर्शा दिया होगा, और मूर्ति को देख के उसे पिछले जन्म की याद जग गई। तो मूर्ति में छुपे हुए सिंबल्स भी होते हैं, लेकिन दोनों तरीके के उपयोग हैं। मूर्ति से मांग से कुछ नहीं होगा, मांग से क्या होगा। वो मूर्ति अगर पूरा कुछ कर सकती तो फिर अलग बात थी, फिर हम बाकी प्रयोग क्यों करते हैं। लेकिन मूर्तियों से हम एक तो जो मनीषी रहे उन्होंने मूर्तियों के माध्यम से संदेशों को आगे बढ़ाया। पहले किताबें नहीं थी जिनमें लिखा जा सके, तो मूर्तियों की सुविधा उपलब्ध थी, मूर्तियों के माध्यम से बात कही जाती थी। पहले चित्रकारी के माध्यम से बात कही जाती थी, फिर धीरे धीरे मूर्ति का स्वरूप आया, उसके बाद फिर हम किताबों में आए, अभी हम लोग वीडियो में आ गए, आगे चल के और पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक्स आएंगी। तो बस इतनी सी ही बात है। मैं उसके बस असली स्वरूप को ही आपको बता सकता हूँ। बाकी जो रंग ढंग चल रहा है उसमें ना मेरा कोई आरोपण है, ना मेरा कोई विरोध, ना कोई समर्थन। मैं तो वास्तविक स्वरूप की बात करता हूँ हमेशा।